हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ओपन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है बिहार स्टेट का मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसके पहले हम आप सभी को जो है मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 करा दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके प्ले स्टोर पे जाए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, पहला दूसरा जो मॉडल पेपर हम आप सभी को करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज जो है बिहार स्टेट का जो है मॉडल पेपर 3 है। बिहार स्टेट का जो हम आप सभी को लिए जो है 2 पेपर बैक पेपर भी करा दिया हूँ। ठीक है, 2 बैक पेपर भी आपका हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और आपका पेपर जो है बिहार स्टेट का 2024 का जो है 2 शिफ्ट में हुआ था, एक मॉर्निंग में हुआ था, एक इवनिंग में हुआ था। दोनों पेपर मैं आपको जो है डिटेल में समझा दिया हूँ डिस्कशन के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके जो है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश करिए आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है कि हम हर क्वेश्चन को जो है ऑप्शनों के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो आप जो है ध्यान रखिएगा। और शाम में जो है रात के 9 बजे जो है आप सभी को जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का जो है हर रोज जो है मॉडल पेपर हम लोग आप लोगों के लिए कराते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि अब जो है उसमें जो है अ, हर एक नए नए क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन की, ठीक है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को जो है टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, तो टेलीग्राम जो टेस्ट दिया जा रहा है वो एप्लीकेशन के थ्रू दिया दिया जा रहा है। तो आप टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है, लिंक दिया गया है, वहाँ पे जो है आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों से जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि फ्री टेस्ट का लाभ आप अच्छे से उठा सके। ठीक है, आपको पता है हम लोगों ने जो है इमारस का भी फ्री चला रहा है, पीटीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का भी चला रहा है, बीपीएससी के भी चल रहा है। तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत आ रहा है एप्लीकेशन से ज्वाइनिंग करने में या टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके मॉडल पेपर में? टोटल क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे 2-250 क्वेश्चन तो बिल्कुल बना ही देंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए। 1 से सवा घंटा के अंदर में जो है आपके 2 से 250 क्वेश्चन आपके कराने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराएंगे डिटेलिंग में कराएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने उठाया है, क्योंकि जो भी बैक पेपर मैंने आप लोग को कराया है, ठीक है, उसी के अपेक्षा जो है जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है वही लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला छपा कलाकार है? अब महिला छपा कलाकार की बात की, कुछ छपा कला से भी तो क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ स्टेट में। छपा कला, फोटोग्राफी, सबसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने यहाँ से भी उठाया है। तो निम्नलिखित में से कौन महिला छपा कलाकार है? तो लक्ष्मण गौड़, अनुपम सूद, सोमनाथ और ज्योति भट्ट। ठीक है, तो कौन महिला जो छपा कलाकार? तो महिला में कौन है? एक ही तो महिला यहाँ दिख रही है, अनुपम सूद जी। ठीक है, तो ये जो है क्या है? महिला कलाकार है। अनुपम सूद जी जो है क्या है? महिला है, महिला कलाकार है। याद रखिएगा, महिला कलाकार पूछा है किस लिए जानी जाती है? महिला छापा कलाकार के लिए जानी जाती है। ठीक है, छापा कलाकार। और इनकी जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनके जन्म जो है, इनके जन्म कब हुआ था? इनके जन्म जो है 1944 ईस्वी में हुआ था, पंजाब में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो महिला छापा कलाकार के रूप में फेमस है। ग्रुप 8 से जुड़ी हुई थी ये। लक्ष्मण गौड़ जो है भी छपा कलाकार है। सोमनाथ और भी छपा कलाकार के रूप में जान। इनका जन्म 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। और ये किस लिए फेमस है सोमनाथ और? तो आपको पता है ये ग्राफिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार, ग्राफिकार, मुख्य रूप से ये ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने। ज्योति भट्ट भी जो है आपके आपके प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1934 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। और गुजरात में हुआ था, कहाँ से ये पढ़ाई किए थे? तो बड़ोदरा स्कूल से पढ़ी, प्रात गुजरात से ही पढ़े थे, बड़ोदरा स्कूल से। और उनके गुरु कौन है? एन एस बेंद्रे। किसके? ज्योति भट्ट के। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से महिला छापा कलाकार की बात हुई है तो कौन हो जाएगा? अनुपम सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त रोडिंग
अगस्त रोडिन की प्रख्यात कृति इनमें से कौन है? द थिंकर है, डेबिट है, पियता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो अगस्त रोडिन, ठीक है, कि प्रख्यात कृति कौन सी है? तो आपको पता है कौन हो जाएगा? द थिंकर जो है किसकी है? रोंदा या अगस्त रोडिन की है। और अगस्त रोडिन की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1840 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा, फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। डेविड और पियता किसकी मूर्ति है? तो किसकी है? डेविड और पियता। तो आपको पता है माइकल एंजेलो की है, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब भी पूछेगा ये कहाँ पे है, तो अमेरिका में है, ठीक है। अगर यूनिटी आ जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है आ जाएगा, तो ये आपके भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हैं। यूनिटी, लिबर्टी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रंग में प्रयोग होने वाला तेल है, ठीक है। मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल। तो तेल रंगों में प्रयोग होने वाला तेल कौन सा होता है? तो आपको पता है अलसी का तेल होता है। तेल रंग मतलब ऑयल कलर में कौन सा कलर यूज करते हैं? अलसी का तेल या तारपीन का तेल यूज करते हैं। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया? अलसी दिया, तो अलसी मारेंगे। तारपीन रहेगा तो तारपीन मारेंगे। दोनों रहेगा, अलसी तारपीन दोनों रहेगा, तब भी हम क्या मारेंगे? अलसी का तेल मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ द्वारा लिखे गए सुंदर लेखन कार्य को निम्न में से किसके अंतर्गत रखते हैं? जो हाथ से हम सुंदर लेखन लिखते हैं, जो कैलीग्राफी लिखते हैं, वो किसके अंतर्गत रखते हैं? मुद्रण कला के अंतर्गत, छापा कला, विज्ञापन कला, कैलीग्राफी। तो हाथ द्वारा लिखे गए छापा कला, हाथ द्वारा लिखे गए सुंदर लेखन को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो कैलीग्राफी, याद रखिएगा, कैलीग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? ठीक है, तो कौन सा तत्व है जिसके कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तेरे ऑप्शन है रेखा, रंग, धरातल, रूप। तो कौन सी तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो याद रखिएगा, धरातल। देखिए, अगर रंग नहीं रहेगा तो रेखा से बना लेंगे आप चित्र, रेखा नहीं रहेगा रंग से बना लेंगे, ठीक है। और रूप तो आप चाहे रंग से बनाइए चाहे आप रेखा से बनाइए, ठीक है, तो रूप तो आएगा ही, कुछ ना कुछ बन के निकल के आएगा ही, ठीक है। और धरातल, धरातल नहीं रहेगा तो आप चित्र कहाँ बनाओगे? इसलिए जो है, कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो याद रखिएगा, धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामदेव की पत्नी का क्या नाम था? रामभा, उर्वशी, रति, कीतिका। तो कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? आपको पता है कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? तो कामदेव की पत्नी क्या क्या नाम है? रति, याद रखिए। कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? तो रति याद है, रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन है, मूर्ति कला में कितने आयाम होते हैं? जो मूर्ति कला में कितने आयाम होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 है। तो मूर्ति कला में कितने आयाम होते हैं? आपको पता है मूर्ति कला में जो है 3 आयाम होते हैं। हमारे शरीर कितने आयाम, क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे शरीर कितने आयाम है? तो हमारे शरीर भी 3 आयाम है, क्योंकि हम तीनों साइड से देख सकते हैं या चारों साइड से देख सकते हैं, 3D है, ठीक है। चित्र जो होते हैं 2D होते हैं, उसको 2 ही साइड से देखा जा सकता है। तो चित्रकला नहीं पूछा है यहाँ पे, चित्रकला पूछता तो 2D होता। पूछा क्या है? तो मूर्ति कला में कितने आयाम होते थे? 3D, मतलब 3 ही, याद रखिएगा। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? चालुक, चोल, मौर्य, चंदेल। तो खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर जो है, ठीक है, तो किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो किन शासकों द्वारा था? चंदेल वंश। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चंदेल वंश, याद रखिएगा। किन शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश ने बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में, ठीक है। और खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर है किसने बनवाया था? चंदेल वंश ने। मुख्यतः टाइफेस के कुल प्रकार है 2, 4, 6, 8। तो टाइफेस के कितने प्रकार हैं? आपको ये बताना है, टाइफेस के कितने प्रकार हैं? तो टाइफेस का प्रकार आपको याद कितना रखना है? 6 है। टाइफेस, मुख्यतः टाइफेस का कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6 होते हैं टाइफेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जो भारतीय लघु चित्रों में जो होते हैं, जो ऋतु संबंधित से जो चित्र बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बारामासा बोलते हैं, राग रागिनी बोलते हैं, अनुष्का बोलते हैं, नायिका भेद बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो आपको पता है ऋतु संबंधित चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? बारामासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारामासा, बारामासा बोलते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बनी ठनी है, दीपावली है, नौका विहार है, राधा कृष्ण है। तो किशनगढ़ शैली जो है आपके मरवार की उप शैली है, ठीक है।
मरवार की उपशैली है। मरवार के अंतर्गत जो है कौन कौन सी शैली आती है, आपको पता है, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। तो ठीक है, तो ये मरवार की उपशैली हो गया। ठीक है, अब किशनगढ़ शैली के चित्र कौन सा फेमस है, तो आपको पता है बनी ठनी जो है सबसे फेमस है। और बनी ठनी किसने बनाया है, तो निहाल चंद ने बनाया। ठीक है, इसको इंडियन मोनालिसा भी बोला जाता है। बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा का नाम किसने दिया था, कृपाल सिंह शेखावत जी दिए थे। ठीक है, जो ब्लू पॉटरी के क्या थे, जनक थे। ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है, तो आपको पता है कहाँ का है, जयपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बरोक कला कहाँ आरंभ हुआ था। ठीक है, बरोक कला की हम बात करते हैं, भारत, स्पेन, रोम, नेपाल। तो बरोक कला का आरंभ कहाँ हुआ था, तो बरोक कला जो आपको पता है रोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था, इटली के रोम में हुआ था। बरोक कला की अगर हम बात करते हैं, इसकी टाइमिंग क्या था, बरोक कला का कब प्रारंभ हुई थी, तो 1600 से स्टार्ट हुआ था ये, और 1750 ईस्वी तक चला था। मतलब कि 16वीं से 18वीं सदी ईस्वी चली थी। ठीक है, याद रखिएगा, 16वीं से 18वीं सदी बरोक शैली जो है आपके कहाँ चली थी, रोम, इटली में चली थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सर्वप्रथम पूर्वतः रोमन टाइपफेस को विकसित करने का श्रेय जाता है गुटेनबर्ग को, निकोलस जेनसन को, कैसलॉन को, एडगर देगा को। तो सबसे सर्वप्रथम जो है रोमन टाइपफेस जो है सबसे पहले किसने विकसित किया था, तो रोमन टाइपफेस जो है सबसे पहले किसने विकसित किया था, तो किसने किया था सर्वप्रथम या सबसे पहले, तो कौन हो जाएंगे, निकोलस जॉनसन, याद रखिएगा। सबसे पहले या सर्वप्रथम पूर्णतः रोमन टाइपफेस को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, निकोलस जॉनसन। ठीक है, गुटेनबर्ग जो है मोबाइल टाइप का आविष्कार किए थे। ठीक है, और एडगर देगा क्या है, प्रभाववाद के कलाकार है। ठीक है, और एडगर देगा जो है चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1834 में हुआ था और कहाँ हुआ था, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। मुख्य रूप से किस लिए फेमस है डेगा जी, चित्रकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जल जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, गुफा चित्रों से, पुस्तक चित्रों से, पटचित्रों से, स्कॉल चित्रों के लिए। तो जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो आपको पता है जल रंग के परंपरा जो है आपके कहाँ से प्रारंभ हुई थी, गुफा चित्रों से स्टार्ट हो गई थी। गुफा चित्र में जो होते हैं ना, जैसे टेम्परा माध्यम में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें जल से ही आप मिलाओगे ही ना, जल टेम्परा में भी। तो वही चीज बोलना कि जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो गुफा चित्रों से। गुफा चित्र में जो टेम्परा माध्यम यूज किया है, टेम्परा कलर में क्या यूज करते हैं हम लोग, जल रंग यूज करते हैं। इसलिए गुफा चित्रों के बाकी 3 ऑप्शन जो है नहीं, क्योंकि हम ऑप्शन के साथ ही आपको बता सकते हैं। ऑप्शन के साथ जो है आपके गुफा चित्रों की हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता, मुंबई, लंदन, अमेरिका। तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, मुंबई में, याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रामचंद्र, संसार चंद्र, प्रेमचंद, जहांगीर। तो कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो कांगड़ा शैली के राजा पूछ दे या कांगड़ा शैली के भी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो याद रखिएगा संसार चंद्र। तो आपको पता है बिहार स्टेट में जो पेपर आते हैं ये बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन होते हैं, अब बहुत बहुत ईज़ी हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहते हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है? तो इसलिए आप कन्फ्यूजन मत हो, क्योंकि हम जो आपको करा रहे हैं, पूरे ऑप्शन के साथ आपको खेलने के सिखा रहे हैं कि ऑप्शन के साथ जब खेलोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप एनालाइज़ कर सकते हो कि इसका ये नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा। तो ऑप्शन के साथ खेलना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पेपर आप दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, जब तक आपको ऑप्शन के साथ खेलने नहीं आएगा, तो कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन पेपर में आपके लाए हैं, ये 100 क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन से 2-250 तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे 1 घंटे में तैयार करवा ही दूंगा। और जो भी क्वेश्चन है आपको पता है सारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने सब उठाया है। जो भी बैक पेपर, अगर आपने बैक पेपर नहीं देखा है तो एक बार पहले बैक पेपर आप देख लो, और बैक पेपर देख लो, फिर आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पेपर कैसे बनते हैं और किस तरह से पेपर है। बैक पेपर तो देख के ही जाना, क्योंकि बैक पेपर से क्वेश्चन आपके रिपीटेड रहेंगे। 3 साल का जो है 3 पेपर बैक पेपर है स्टेट का, ठीक है? आप वो देख लेना, उसमें से कम मुझे जहाँ तक लगता है कि 15-20 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आ ही जाएँगे, तीनों पेपर में से। तो आप बिल्कुल देख लेना, ठीक है? नहीं देखोगे बहुत पछताओगे, देख के ही जाना। मुद्रण कला में अधिकतम पॉइंट साइज क्या होता है? 36 पॉइंट, 72 पॉइंट, 62 पॉइंट, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो मुद्रण कला में अधिकतम पॉइंट साइज क्या होता है? तो क्या होता है? 72 पॉइंट जो होता है सबसे अधिकतम साइज होता है मुद्रण कला में। तो ध्यान रखिए कितने होते हैं अधिकतम पॉइंट साइज, तो 72 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल स्कूल का विकास हुआ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में? तो पाल शैली का विकास कहाँ हुआ आपको पता है? पूर्वी भारत में, ठीक है। पूर्वी भारत में पाल शैली का विकास हुआ मुख्य रूप से बंगाल शैली में, बंगाल में हुई थी। और पाल शैली के जो है केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो पाल शैली के कितने केंद्र हैं? 3 है। बंगाल है, बिहार है, ठीक है, बिहार है और नेपाल है। कितनी शैली है? 3 शैली है, लेकिन मुख्य रूप से पाल शैली का जो है केंद्र जो है आपके बंगाल ही है। मुख्य रूप से कौन सा है? बंगाल ही, याद रखिएगा। पाल शैली जो है किसके संरक्षण में विकसित हुई? तो पाल राजाओं के संरक्षण में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पश्चात कलाकार ने जापानी कलाकार हिरोशिगो हिरोशियो के काष्ठ छाया चित्र पर आधारित चित्र बनाया? गोंगा, एडगर देगा, पालकिली, वन गो? तो किस पश्चात कलाकार ने जापानी कलाकार हिरोशियो के काष्ठ छाया चित्र पर आधारित चित्र बनाया? तो किस पे बनाया? तो आपको पता है गोंगा, मतलब पाल गोंगा जो है ना पश्चात कलाकार थे वो, ठीक है, वो तो है ही। और जापानी कलाकार से जो है ये आधारित चित्र बनाए थे, ठीक है। तो जापानी कलाकार हिरोशियो, हिरोशियो जो है कहाँ के कलाकार है? जापान के कलाकार है। तो हिरोशियो के काष्ठ छाया चित्र पर आधारित चित्र बनाया था, कौन बनाया था? गोंगा बनाए थे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए गोंगा जो उत्तर प्रभावित के कलाकार हैं। और गोंगा की अगर हम बात करते थे जो ये चित्रकार हैं लेकिन प्रिंट मेकर भी हैं। प्रिंट मेकर में अगर इन्होंने काम किया था वुडकट में काम किया जाता था, ठीक है, तो वुडकट याद रखिएगा इनको प्रिंट मेकर में। तो इनका जो जन्म जो है इनका जन्म 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। चित्रकार थे और आपके प्रिंट मेकर दोनों के लिए जाने जाते, मुख्य रूप से चित्रकार थे। एडगर देगा जो आपके चित्रकार मूर्तिकार दोनों है, ये भी खुद ये उत्तर प्रभावित के कलाकार हैं। एडगर देगा, इनका जन्म 1834 में फ्रांस में हुआ था। ये चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए जाने जाते, मुख्य रूप से ये चित्रकार है। पाल के लिए जो है अभिमन्युवाद के कलाकार है, इनका जन्म जो है 1879 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 1879 में हुआ था, ठीक है। वनगो जो है इनका जन्म जो है ये भी आपके उत्तर प्रभावित के कलाकार है, और इनका जन्म जो है ये केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। वनगो जो है केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, और ये जो है इनका जन्म 1853 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड हाईलैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड हाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बहुरंगी छपा मुद्रण प्रक्रिया विस्कोसिटी प्रोसेस में उपयुक्त धरातल क्या होता है? ठीक है, वुड ब्लॉक होता है, धातु ब्लॉक होता है, प्लास्टर प्लास्टर बेस बिस्क ब्लॉक होता है, कोई नहीं होता है। तो बहुरंगी छपा की बात करें या विस्कोसिटी की बात करें, चाहे बहुरंगी छप्पा चित्रण बोलिए या विस्कोसिटी बोलिए, बात एक ही है, नाम दो है, काम एक है, ठीक है। तो बहुरंगी छपा चित्र बोलिए या विस्कोसिटी में जो होते हैं, जो धरातल होता है, जो प्लेट होते हैं, उस चीज किस चीज का यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? धातु ब्लॉक का यूज करते हैं। याद रखिए किस चीज का यूज करते हैं? धातु ब्लॉक यानी जिंक प्लेट का यूज करते हैं। कलम से चित्र कलमकारी लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है? राजकोट से है, मिथिला से, आंध्र प्रदेश से है, कालीघाट से है? तो कलम से चित्र कलमकारी लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कलमकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको कलमकारी पता है, आपके आंध्र प्रदेश के, याद रखिए कलमकारी जो है, कलमकारी लोक कला जो है कहाँ का फेमस है? आंध्र प्रदेश का है। किसने भारत में इंटरग्लियो छपा चित्र आरंभ किया? मतलब भारत में किसने किया? इंटरग्लियो इचिंग प्रिंट जो है भारत में किसने आरंभ किया? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुल चंडे, क्रोफोर्ड, बार्थोलोमी डियाज। तो कौन किया था? तो किसने भारत में इंटरग्लियो छपा चित्रण आरंभ किया था? तो क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा बार्थोलोमी डियाज जो है ये भारत में छपा चित्रण का शुरुआत की। अगर ऑप्शन में ये नहीं होंगे तो कौन हो जाएंगे? अगर कभी मान लेते हैं बार्थोलोमियाज अगर ऑप्शन में नहीं है तो भारत में कौन हो जाएंगे? मुकुल चंड डे हो जाएंगे। पहले नंबर पे आपको इचिंग के लिए जो है
इंट्रोगोलिया इचिंग के लिए पहले नंबर पर जो बार्थोलोमियाई डियाज याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे मुकुल चंडे याद रखिएगा। ज़्यादातर जो है दोनों लोग का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनका भी आता है ऑप्शन में, ये भी रहते हैं, दोनों अगर ऑप्शन में रहेंगे तो पहले इंपॉर्टेंट जो है बार्थोलोमी डियाज को दीजिएगा, अगर ये नहीं रहते तो मुकुल चंडे हो जाएंगे। मुकुल चंडे जो है ये ग्राफिक कलाकार के लिए फेमस है। इनका जन्म जो 1895 में हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। किसके शिष्य थे ये, अनिल टैगोर के शिष्य थे। पढ़ाई कहाँ से किए थे, ये कोलकाता कला विद्यालय से किए थे, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे करेंगे, जब तक बार्थोलोमिया डियाज रहेंगे ऑप्शन में तब तक ईचिंग या इंट्रोगोलियो के लिए मुकुल चंडे को नहीं करेंगे। अब जब ये नहीं रहेंगे तो हम बार्थोलोमी डियाज को करेंगे। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था। जो हरिश्चंद्र चित्र है इनका, हरिश्चंद्र तारामती जो ओलियोग्राफ चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था, तो कब बनाया था हरिश्चंद्र चित्र, तो आपको पता है 1898, 1998, 1896, 1895। तो हरिश्चंद्र तारामती जो है इन्होंने ओलियोग्राफ में बनाया था, ठीक है। ओलियोग्राफ भारत में कब लगाया था इन्होंने, ओलियोग्राफ प्रिंटिंग या जो है जो रंगीन जो है चित्रण होता है इसे ओलियोग्राफ से क्यों लगाए थे, 1894 ईस्वी में लगाए थे। और कहाँ लगाए, मुंबई के घाट के ऊपर के लोनावाला में लगाए थे प्रिंट। तो ये हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ चित्र राजा रवि वर्मा का है, बनाया गया था। कब बनाए थे उन्होंने, 1898 ईस्वी में बनाए थे। हरिश्चंद्र और तारामती याद रखिएगा, ओलियोग्राफ में है। और कब बनाया था इन्होंने, 1898 में बनाए थे। राजा रवि वर्मा का जन्म जो है इनका 1848 में हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। मृत्यु भी इनकी पूछा जा सकता है, इनका जन्म मृत्यु 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, मृत्यु 1906 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस लिए फेमस है राजा रवि वर्मा, तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ये चित्रकार ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। जो हिमालय आर्ट पुस्तक है किसने लिखा है, जेसी फ्रेंच ने, अनंत कुमार स्वामी ने, परसी ब्राउन ने, तो क्या हो जाएगा, किशोरी लाल वैद्य ने। तो हिमालयन आर्ट जो है एग्जाम में पूछा गया है कई बार, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हिमालयन आर्ट पुस्तक की पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे हिमालय आर्ट के, तो पता है आपको कौन हो जाएंगे, जेसी फ्रेंच, ठीक है, कौन हो जाएंगे, जेसी फ्रेंच, याद रखिएगा। 1900 जेसी फ्रेंच ने हिमालय आर्ट इन्होंने लिखा था, ठीक है। और अनंत कुमार स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी लेखक हैं, कला समीक्षक हैं। पर्सी ब्राउन भी लेखक हैं, कला समीक्षक हैं। पर्सी ब्राउन जो है आपके कहाँ के लेखक कला समीक्षक हैं, इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं पर्सी ब्राउन। आपके अनंत कुमार स्वामी कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के, याद रखिएगा, श्रीलंका के हैं। तो हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी है, जेसी फ्रेंच की। निम्न में से कौन अवनीनाथ टैगोर का शिष्य नहीं है, तो अवनीनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं, नंदलाल बोस नहीं है, असित कुमार हल्दार नहीं है, डीबी प्रसाद चौधरी नहीं, प्रदोष दास गुप्ता नहीं है, तो कौन नहीं, अवनीनाथ टैगोर का शिष्य बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए नंदलाल बोस तो है ही इनके शिष्य, ठीक है, असित कुमार हल्दार भी है, देवी प्रसाद चौधरी भी है, प्रदोष दास गुप्ता नहीं है। प्रदोष दास गुप्ता किसके शिष्य है, प्रदोष दास के शिष्य हैं, तो प्रदोष दास जो है आपके किसके शिष्य हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी के हैं, ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी के क्या शिष्य हैं, प्रदोष दास गुप्ता है। प्रदोष दास गुप्ता जो है किस ग्रुप से जुड़े थे, तो ग्रुप 43 से जुड़े थे, ठीक है। ग्रुप 43 कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी। प्रदोष दास किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए। जन्म कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, 1912 में इनका जन्म हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा, किस लिए फेमस है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो जो ए रामचंद्रन जो है भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किस लिए जाने जाते हैं, भित्ति चित्रकार। पढ़ाई कहाँ से किए थे, कोलकाता कला विद्यालय मतलब शांति निकेतन से किए थे, कोलकाता कला विद्यालय से नहीं, शांति निकेतन से किए थे, ठीक है। तो इनके बात हो रही है कि प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, राजकीय कला विद्यालय कोलकाता, बिल्कुल नहीं। शांति निकेतन कला विद्यालय, राजकीय कला विद्यालय चेन्नई, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। तो ये आपको बताना है कि ए रामचंद्रन जो कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो आपको पता है कहाँ से किए थे ना, शांति निकेतन से किया था।
ए रामचंद्रन की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनकी मृत्यु 2000 इनकी मृत्यु 2024 में ही शायद हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है रामचंद्रन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजकीय कला विद्यालय कोलकाता जो है, या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोलकाता जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। इस प्रथम विदेशी प्राचार्य कौन थे? तो हेनरी हावर्ड लॉक थे। और प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? अनिल टैगोर थे, याद रखिए। शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। राजकीय कला विद्यालय चेन्नई, इसी को मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर हंटर थे, याद रखिएगा। और सरकार ने अपने नियंत्रण में कब ले लिया था इसको? 1852 ईस्वी में ले लिया था इसी को, ठीक है। और कोलकाता कला विद्यालय को कब ले लिया था सरकार ने अपने नियंत्रण में? तो 1864 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीटीजीटी 2021 में। अगर हम बात है जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना इसकी जो है 1857 में हुआ था, याद रखिएगा। और जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम विदेशी प्राचार्य कौन थे? लॉकवुड किपलिंग थे। सारे क्वेश्चन आपको जो भी हम बता रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल धातु में इचिंग के लिए उपयुक्त होती है। एल्युमिनियम, जाइलो बोल्ट, कॉपर, प्लास्टिक। तो नाइट्रिक अम्ल धातु में इचिंग के लिए प्रयुक्त उपयुक्त होता है, कौन सा होता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर के लिए। कॉपर या जिंक प्लेट, याद रखिएगा। कॉपर जिंक प्लेट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नाचते हुए शिव को जाना जाता है अनंत शयन मुद्रा में, कल्याण सुंदरम में, क्या कल्याण सुंदरम, अर्धनारीश्वर, नटराज। तो नाचते हुए शिव को जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? नाचते हुए शिव जो है किस मुद्रा में? नटराज के नाम से जाने जाते हैं। नटराज की मूर्ति कहाँ बनी थी? चोल काल में। चोल काल में बनी थी। कब बनी थी? तो 12वीं सदी में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी? 12वीं सदी में बनी थी। 12वीं सदी में बनी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाचते हुए शिव जो है नटराज को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में, मद्रास में। तो राष्ट्रीय संग्रहालय को पता है कहाँ पे है? जाहिर सी बात है, आंख मूंद के मार दीजिए, दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रथम निदेशक कौन थे? द ग्रेस मोर्ले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, लोरिया नंदनगढ़ के लिए जाना जाता है। तो लोरिया नंदनगढ़ जो है ये कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहले तो यही जानिए कहाँ पड़ता है। ये बिहार में, बिहार के पूर्वी चंपारण में है लोरिया नंदनगढ़, ठीक है। तो लोरिया नंदनगढ़ जो किस लिए फेमस है? सिंह राजधानी के लिए, वराह अवतार की मूर्ति के लिए, स्तूप के लिए, गुफा चीत के लिए। तो लोरिया नंदनगढ़ के लिए जाना जाता है। तो आपको पता है किस लिए जाना जाता है? तो स्तूप के लिए भी जाना जाता है। लोरिया नंदनगढ़ से जो है आपके स्तंभ भी मिले हैं, सिंह के मिले हैं, और बुल मिले हैं। रामपुरवा के बुल जो है यहीं से मिला है। लोरिया नंदनगढ़ से एक सिंह की भी स्तंभ मिला है। सिंह जो मिला है तो वो कहाँ रखा गया? कोलकाता में रखा गया है। और जो रामपुरवा के बैल मिला है वो आपके राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रखी गई। सारे क्वेश्चन बने हुआ। लोरिया नंदनगढ़ से जो है स्तूप भी मिला है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ किसका वाहन है? शिव का है, पार्वती का है, कार्तिकेय का है, विष्णु का है। तो गरुड़ जो है किसका वाहन है? तो गरुड़ जो याद रखिएगा विष्णु के हैं। विष्णु के वाहन जो है गरुड़ है। शिव का वाहन नंदी है, ठीक है। पार्वती जो है नंदी से ही चलती है, ठीक है। कार्तिकेय का वाहन क्या है? कार्तिकेय का वाहन क्या है? तो मोर है, ठीक है। मोर जो है कार्तिकेय का वाहन है। और कार्तिकेय जो किसके बेटे हैं? तो शिव जी के बेटे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? आगरा किले में है, लाल किले में है,
मुरादाबाद में है, फतेहपुर सीकरी में है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो आपके फतेहपुर सीकरी में है, याद रखिएगा। और बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कभी पूछ देता है कितने हो जाएगा? ये फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता है। आगरा। कहाँ है? तो ये आगरा है, याद रखिएगा। और फतेहपुर सीकरी की हम बात करते हैं। फतेहपुर से बुलंद दरवाजा बताइए कहाँ, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो सीढ़ी छोड़ के जो है सीढ़ी के साथ लिखिए 172। 72 मत लिखिए, थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव किस चित्रकार का चित्र है? जो घाव है, घाव, वुंड्स, जख्म। देखिए क्वेश्चन जो है, पेंटिंग एक ही है लेकिन नाम कई है। घाव, जख्म, वुंड्स, किसकी चित्र है? तो बस एक ही लोग मार दीजिए आंख मूंद के, कौन हो जाएंगे? सोमनाथ होर का है। ठीक है, सोमनाथ होर जो है 1921 में इनका जन्म हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में हुआ था। और किस लिए फेमस है? प्रिंट मेकर के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुतुब मीनार कब बनवाया गया था? 1200 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में, 1600 ईसा पूर्व में, 1800 ईसा पूर्व में। तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये कब बनवाया था? तो 1200 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी याद रखिएगा। कुतुब मीनार ईसा पूर्व में नहीं बना था, ईस्वी में बना था। ठीक है, ये काट दीजिए आप। तो कुतुब मीनार बना था जो आपके 1200 ईस्वी में बनवा था। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार में जो पत्थर यूज किया गया, लाल बलुआ पत्थर भी यूज किया गया, संगमरमर भी यूज किया गया, दोनों पत्थर का यूज हुआ है इसमें। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, लाहौर में है, अम्बाला है, सासाराम में। तो अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार परिसर में ही है, जो गेट है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। कौन बनवाया था अलाई दरवाजा? तो कौन बनाया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है याद रखिएगा, खिलजी वंश में बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी लक्ष्मी का वाहन है। जो देवी जो है लक्ष्मी है, उनके वाहन कौन सा है? ऑप्शन है उल्लू है, चूहा है, मगरमच्छ है, सांप है। तो देवी लक्ष्मी का वाहन आपको पता है क्या है? उल्लू है, याद रखिए, उल्लू है। चूहा किसके वाहन है? चूहा गणेश जी का वाहन है। मगरमच्छ, ठीक है, किसके हैं? तो गंगा का है। ठीक है, किसका है? गंगा का है। और सांप किसके हैं? किसके हैं? पार्श्वनाथ है। जो 24 तीर्थंकर है ना जैन धर्म के, उन्हीं के पार्श्वनाथ के हैं सांप या सर्प। शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाली ज्ञात मूर्ति है? कल्याण सुंदरम, अर्धनारीश्वर, औलिकेश्वर, मृत्युंजय। तो शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाली एक ज्ञात मूर्ति है। तो शिव विवाह से संबंधित जो है दर्शाने वाला एक मूर्ति क्या हो जाएगा? कल्याण सुंदरम को ही शिव और पार्वती के विवाह इसी में दिखाया गया, कल्याण सुंदरम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? पटना है, मैसूर है, बेंगलोर है, मदुरई है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो आपको पता है मीनाक्षी मंदिर जो है मंदिर मदुरई है। ठीक है, मदुरई तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं किसका पुत्र था? जो हुमायूं है किसका पुत्र है? आपको पता है हुमायूं किसका पुत्र हो जाएंगे? तो बाबर को हो जाएंगे। बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं थे। ठीक है, हुमायूं के पुत्र कौन थे? अकबर थे। ठीक है, अकबर के पुत्र कौन थे? जहांगीर थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इक्योई 1719 ईस्वी शताब्दी ईस्वी में कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली रही? जो इक्योई जो है ये 1719वीं शताब्दी ईस्वी में कहाँ की प्रसिद्ध शैली रही? तो चीन है, कोरिया है, जापान है, थाईलैंड है। तो क्या हो जाएगा? यूकेई जो है आपके कास्ट ब्लॉक चित्रण के लिए जाना जाता है, यानी बूट प्रिंट के लिए जाना जाता है। और यूकेई जो है कहाँ का फेमस है? जापान का फेमस है। ठीक है, इसलिए
अब बूट कट के लिए जाना जाता है, बूट कट में किया जाता है यही, और 1719वीं शती में ये प्रारंभ हुआ था, मतलब 1719वीं शतक तक चली थी। कांगड़ा चित्रकला विद्यालय संबंधित है स्थानीय स्कूल से, पहाड़ी स्कूल से, दक्षिणी स्कूल से, बंगाली स्कूल से। तो कांगड़ा चित्रकला विद्यालय संबंधित है, तो कांगड़ा आपको पता है किससे संबंधित है, पहाड़ी स्कूल से संबंधित है। और पहाड़ी जो है कांगड़ा शैली जो है कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ था, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ था ये कांगड़ा शैली, याद रखिए। कांगड़ा शैली के राजा संसार चंद हो जाएंगे। पहाड़ी शैली का भी टाइम पूछ था 1719वीं शती में चली थी। और पहाड़ी शैली के जो है स्वर्णकाल अगर कभी पूछ देता तो याद रखिएगा 1819वीं चली थी, 1819वीं शती में पहाड़ी शैली जो आपके स्वर्णकाल पे थी, ठीक है। और दक्षिणी शैली का भी टाइम जो 1619वीं शती तक है, ठीक है। दक्षिणी शैली में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा आ जाएगा। बंगाल शैली जो आपके 19वीं सदी से स्टार्ट हो गई थी, 19वीं सदी मतलब 20वीं सदी, या मान बोलते 1895, यानी 19वीं सदी से स्टार्ट हो गई थी बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कल्पसुत पांडुलिपि पेंटिंग है, जैन है, इस्लामिक है, बौद्ध है, हिंदू है। तो कल्पसुत जो है किसके लिए जानी जाती है, तो कल्पसुत जो है जैन धर्म में चित्रित किया गया। कल्पसुत किसने लिखा था, मौर्य काल में भद्रबाहु ने लिखा था, ठीक है। उसी कल्पसुत का चित्रण जैन धर्म में हुआ था, ठीक है। जैन धर्म में कल्पसुत कब चित्रण हुआ था, 1380 में चित्रण हुआ था, ठीक है, क्योंकि 1350 में कागज आई थी। क्योंकि ये जैन धर्म में जो है कल्पसुत जो है प्रथम बार कागज पे चित्रित हुई थी, 1350 में कागज हुई थी, कागज आई थी। और सर्वप्रथम जो है कागज पर चित्रण जो है कौन सी थी, कल्पसुत हुई थी 1380 ईस्वी में, याद रखिएगा। जैन धर्म का प्रारंभ जो 11 से 15वीं शती तक चली थी, ठीक है, 15वीं शती तक चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, काष्ठ छपा पहली बार कहाँ देखी गई, तो काष्ठ छपा या वुड ब्लॉक पहली बार कहाँ देखी गई थी, तो पहली बार कहाँ देखी गई? अमेरिका में, भारत में, जापान में, चीन। तो पहली बार जो आपको चीन में इसकी छपी हुई थी। छपा कला का प्रारंभ प्रारंभ ही चीन में हुई थी। कागज की भी खोज जो है पहले चीन में हुई थी, 105 ईस्वी में कागज की खोज हुई थी, 105 ईस्वी में चीन में जो है कागज की खोज हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सही मिलान नहीं है, लिथोग्राफ की लिथोग्राफी, गम, इचिंग, लेविगेटर, स्किन मैश, डिजिटल CMYK। तो इनमें से सही मिलान नहीं है, आपको कौन सा सही मिलान नहीं है। डिजिटल प्रिंट में CMYK कलर यूज करते हैं, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही हो जाएगा। स्क्रीन स्क्रीन में मैश का यूज करते हैं, ये भी सही है। ईचिंग ईचिंग में लेविगेटर यूज नहीं करते हैं, ईचिंग में गम यूज करते हैं, ये गम जो है इधर यूज करते हैं, ठीक है। और लेविगेटर जो है इधर यूज करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि लिथोग्राफी में भी गम यूज करते हैं, ठीक है, तो लिथोग्राफी में गम यूज करते हैं तो ये भी सही हो गया, ठीक है। और ईचिंग में लेविगेटर यूज नहीं करते हैं, और गम भी यूज नहीं, सॉरी मैं आपको गलत बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईचिंग में जो है लेविगेटर यूज नहीं करते हैं, इसमें करते हैं लिथोग्राफी में, और लिथोग्राफी में जो गम यूज करते हैं, ठीक है, गम ईचिंग में नहीं यूज करते, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए जाना जाता है, कांस्य की मूर्तियों के लिए, लकड़ी की मूर्तियों के लिए, टेराकोटा आकृति के लिए, हाथी दांत के लिए। तो ये चोल काल जो है किसके लिए जाना जाता है, चोल काल जो है आपके कांस्य की मूर्तियों के लिए फेमस है, याद रखिएगा, कांस्य की मूर्तियों के लिए। और कांस्य की मूर्तियों में किसकी बनती थी, तो नटराज, देवी उमा जी के बनती थी, ठीक है। और चोल काल का कभी टाइम पूछ देता तो याद रखिएगा, 9 से 13वीं शती ईस्वी में चोल काल चली थी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, KVS में आया था कि चोल काल की टाइमिंग 9 से 13 सही सही किया था। और तो कांस्य मूर्तियों के लिए जानी जाती है चोल काल। अकबर का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, पिंजौर में है, सिकंदरा में है, सासाराम में है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा आपको पता है कहाँ है, सिकंदराबाद में, याद रखिएगा, सिकंदराबाद। पितरा ड्यूरा मनाया जाता है लकड़ी पे, धातु पे, कीमती पत्थर पे, इमाम इमामबा
एम्ब्रॉयडरी पे। तो पितरा दोरा बनाया जाता है, किस पे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, कीमती पत्थर पे बनाया जाता है पितरा दोरा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको पत्थर है, ठीक है। पितरा दोरा बनते कैसे हैं? अब कोई डिजाइन काटना है, बनाना है पितरा दोरा में, तो जो जो पत्थर में जो है चीज़ें जो है, मान लेते हैं कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ है, ठीक है, मान लेते हैं ये। अब ये हमको फ्लावर बनाना है, ठीक है। तो फ्लावर बनाना है अगर हमको पितरा दोरा में, तो हम क्या करेंगे, इसको काट के निकाल देंगे, ठीक है। और दूसरे जो है अमूल दूसरे पत्थर को यहाँ इसमें चिपका देंगे, ठीक है। तो वो एक नया डिजाइन बन के आता है, उसी को बोलते हैं पितरा दोरा। और एक रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया, ये दृश्य है महाबलीपुरम में, एलिफेंटा में, एलोरा में, मुंबई में। तो रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया, ठीक है। आपको पता है किस में उठाया था? एलोरा में उठाया था, गुफा संख्या 16 में। एलोरा के टाइम कभी पूछ देगा तो याद रखिएगा, 4 से 12वीं शताब्दी ईस्वी में। ये 4 से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक चली थी, करीब 800 साल तक चली थी। कितने साल चली थी? तो 800 साल चली थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो रावण के कैलाश पर्वत को उठाया उठाया ये दृश्य एलोरा में है। एलोरा का है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। प्रिंट प्रिंटिंग की किस प्रक्रिया में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर रहते हैं? लिनोकट, अम्लांकन, सेरिग्राफी, लिथोग्राफी। तो प्रिंटिंग की किस प्रक्रिया में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर रहती है? तो एक ही सतह पर कौन सा रहता है? लिथोग्राफी। लिथोग्राफी में जो है प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग सतह जो एक ही सतह पे होता है, एक ही जगह होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं लिथोग्राफी की खोज जो एलाइस एनफील्डर ने किया था। कब किया था एलाइस एनफील्डर ने? तो उन 1700। लिथोग्राफी की खोज जो है जर्मनी में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी लिथोग्राफी की खोज? तो जर्मनी में हुई थी, याद रखिए, क्वेश्चन आया भी है। लिथोग्राफी की खोज कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी, ठीक है। और लिथोग्राफी की खोज जर्मनी में हुई थी, कौन किया, कब हुआ था? तो 1796 या 98 में हुआ था, याद रखिएगा। कौन किया था? अलाइस एनफील्डर ने। सेरीग्राफी की खोज जो है आपको पता है 1910 ईस्वी में हुआ था। और अम्लांकन की खोज जो है आपके 1515 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रिंटिंग प्रिंटिंग के किस प्रक्रिया में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक ही सतह पर रहते हैं? तो लिथोग्राफी में। फ्रांस में अल्टामिरा गुफाओं के लिए जाना जाता है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्र के लिए, सुंदर मूर्तियों के लिए, नाचती हुई अप्सराओं की आकृतियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांस में अल्टामिरा, वैसे भी आपके अल्टामिरा तो ये फ्रांस में नहीं है, कहाँ है? स्पेन में है, ठीक है। तो चाहे स्पेन में अल्टामिरा है, ठीक है, लेकिन पूछा क्या? फ्रांस में अल्टामिरा गुफा के लिए जाना जाता है। तो फ्रांस में नहीं है, स्पेन में है। लेकिन अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, छोड़ छोड़ के तो आएंगे नहीं। तो फ्रांस में अल्टामिरा पूछे या स्पेन में अल्टामिरा पूछे, ठीक है, तो आप ऑप्शन जो है प्रागैतिहासिक क्षेत्र के लिए ही जाना जाता है, तो याद रखिएगा। क्योंकि फ्रांस की गुफा है जो लास्को गुफा भी प्रागैतिहासिक के लिए जाना जाता है। और अल्टामिरा गुफा तो पूछ ही दिया है, ठीक है। फ्रांस अगर काट भी दे रहे हो आप, ठीक है, ऐसे काट भी दे रहे हो, तब भी आप कर सकते हो, अल्टामिरा गुफाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक, सीधे सिंपल, टाइपिंग इधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना। हाँ, अगर आप सभी लोगों जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़ा है, तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आप टेलीग्राम पे जो है आप सभी के लिए जो फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। और ये टेस्ट जो है एप्लीकेशन के थ्रू दिया जा रहा है। एप्लीकेशन के थ्रू देने से तो कई फ़ायदा है, आप लोग को पता है कि आप अपना स्कोर देख सकते हो, ठीक है। और आप गलत सही देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही नहीं है, ये सब चीज़ें आप रिवीजन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आप रोज़ जो है आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट कराया जा रहा है। जल्द से जल्द जुड़ जाइए, कोई दिक्कत आ रहा है तब संपर्क भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? रूपचंद के द्वारा, नेकचंद के द्वारा, एम एस रंधावा के द्वारा और किंकर बैच के द्वारा। तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, इसका डिजाइन किसने किया था? नेकचंद सैनी। तो चंडीगढ़ का डिजाइन पूछेगा कि चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है, इसका डिजाइन नेकचंद ने किया था। लेकिन चंडीगढ़ शहर के डिजाइन ली काबूजियर ने किया था, याद रखिएगा। चंडीगढ़ शहर का अगर पूछ देगा तो ली काबूजियर, याद रखिएगा।
गंधार की कला किस किससे प्रभावित थी? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया की कला से, byzantine कला से, ग्रीक रोमन कला से। तो गंधार की कला किससे प्रभावित थी? तो गंधार की कला आपको पता है ग्रीक रोमन प्रभाव है। तो गंधार में जो विषय जो होता है आपके भारतीय से टेक्निक है यूनान का था। यूनान के जो अपोलो जो देवते हैं उनके, ठीक है, तो उनसे मिलते जुलते, क्योंकि बुद्ध का जो चित्र बनते थे यूनान में, मूर्ति बनते थे, अपोलो भगवान के चेहरे की तरह बनाए जाते थे। विषय भारतीय, फेस वहाँ के अपोलो। तो इसलिए जो गंधार कला जो है किससे प्रभावित थे? ग्रीक रोमन, याद रखिएगा। मिस्र की कला जो है इसकी टाइमिंग कभी पूछ देगा तो 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व याद रखिएगा। 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी। मेसोपोटामिया जो है 5000 ईसा पूर्व पुरानी पुरानी है। byzantine कला जो है आपके 330 से लेके चली थी और अब 1453 ईस्वी में चली थी, ठीक है, यानी 4 से 15वीं शती ईस्वी तक चली थी byzantine कला। ग्रीक रोमन कला से प्रभावित, तो याद रखिएगा ग्रीक आपके कहाँ, यूनान को बोलते हैं, रोमन जो है आपकी इटली में है, ठीक है। तो ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित है। पशुपति मोहर कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, सांची से, नालंदा से। तो पशुपति मोहर आपको पता है कहाँ से मिले? आपको पता है मोहनजोदारो से मिले हैं। कहाँ पे रखी गई है ये? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो को खो उत्खनन जो है 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किए थे। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में जो है दयाराम सैनी ने किया था। सांची क्या है? स्तूप है, याद रखिए सांची में स्तूप है। नालंदा बिहार में ही है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक किस काल में लिखी गई है? आर्य, मौर्य, चालुक्य, चोल। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है और ये किस काल में लिखी गई है? किस काल में लिखी गई? तो आर्य, याद रखिएगा। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन पांडुलिपि है, प्राचीन पुस्तक है, किस काल में लिखी गई था, लिखा गया है? तो आर्य। सुनील दास के चित्रों में कौन से दो जानवर प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं? जो सुनील दास, जो क्वेश्चन 2021 में जो यूपीटीजीटी में पूछा गया है इनसे, सुनील दास जो है, सुनील दास के चित्रों में कौन से दो जानवर का प्रमुख रूप से दिखाई देता है? तो याद रखिएगा घोड़ा और बैल, ठीक है। घोड़ा और बैल पे इन्होंने चित्र किया था। यूपीटीजीटी में जो वहाँ पे घोड़ा नहीं था, बैल था, इसलिए बैल सही किया था। तो सुनील दास के चित्रों में कौन सा जानवर प्रमुख रूप से दिखाई देता था? घोड़ा और बैल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मूर्तिकला और वास्तुकला के पास स्कूल को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। मूर्तिकला और वास्तुकला पाल स्कूल को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा मूर्तिकला वास्तुकला के, तो मूर्तिकला भी यहाँ पाल शैली में बना है, वास्तुकला भी बना है, चित्रकला भी बना है। पाल शैली में आपको जो है चित्र भी बना है, मूर्ति भी बना है और वास्तुकला भी बना है। तो वही पूछा है कि मूर्तिकला वास्तुकला के पाल स्कूल को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो क्या है? पूर्वी भारतीय, पश्चिमी भारतीय, मध्य भारतीय, दक्षिणी भारतीय। तो क्या हो जाएगा? पूर्वी भारतीय, याद रखिएगा। पूर्वी भारतीय पाल शैली प्रारंभ पूर्वी भारतीय में हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो कुतुब मीनार जो है, ये जो है किस पत्थर से बनी है? दो पत्थर से बनी है, आपके लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर से बनी है। टोटल कितने कुतुब मीनार कितने ताला है? तो 5 मंजिल है, ठीक है। तो पूछा क्या यहाँ पे, कुतुब मीनार निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो शुरू जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहले मंजिल को बनवाए थे, ठीक है। और उसको कंप्लीट करवाने के जो श्रेय जो आता है इल्तुतमिश को जाता है। तो अगर आप शुरू नहीं दिया रहा था तो इल्तुतमिश ही हो जाते, याद रखिएगा। खोई हुई मोम प्रक्रिया को कहा जाता है? कठोर पत्थर, खोया हुआ मोम, लास्ट वेक्स प्रोसेस, चिरस्क्यूरो। तो खोई हुई मोम प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? लास्ट वेक्स प्रोसेस या लास्ट वेस्ट या वेक्स, याद रखिएगा। तो खोई हुई मोम प्रक्रिया को कहा जाता है तो लास्ट वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगीत विधाओं पर आधारित चित्रों को कहा जाता है? रागमाला, गीत गोविंद, रंगोली, बारहमासा, ठीक है। तो संगीत विधाओं पर आधारित चित्रों को कहा जाता है? रागमाला कहा जाता है। संगीत से संबंधित जो चित्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? रागमाला बोलते हैं। जय गीत गोविंद जो है जयदेव लिखे हैं। रंगोली चित्र जो है कहाँ का फेमस है? आपके महाराष्ट्र के। बारहमासा जो है ऋतु से संबंधित चित्र को बारहमासा बोलते हैं। गोथिक कला के समय का सबसे प्रसिद्ध कैथेड्रल कौन सा है?
तो सबसे प्रसिद्ध जो है कैथेड्रल गोथिक काल की बात हो रही है, तो नोत्र डेम है, सेंट पीटर्स बेसिलिक है, मिलान कैथेड्रल है, सेंट पॉल कैथेड्रल है। तो गोथिक काल के समय का सबसे प्रसिद्ध कैथेड्रल बताना है आपको। तो सबसे प्रसिद्ध जो है नोत्रे दम है, याद रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध जो गोथिक कला का जो सबसे प्रसिद्ध कैथेड्रल है तो नोत्रे दम है। गोथिक कला जो है किस लिए फेमस है? वास्तुकला के लिए फेमस है। गोथिक कला की अगर बात करते हैं, प्रारंभ जो है 12 से 13वीं सदी में हुई थी, ठीक है। और गोथिक कला प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी, याद रखिए कहाँ हुई थी। तो गोथिक कला कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। किस लिए फेमस है? वास्तुकला स्थापत्य कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन है पेंटिंग, छवियां, वास्तुकला, मूर्तिकला। तो प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन क्या हो जाएगा? वो याद रखिएगा, मूर्तिकला। प्रतिमा विज्ञान किस लिए जाना जाता है? मूर्तिकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तूतन खामेन का संबंध कहाँ से? मेसोपोटामिया, बाइजेंटाइन, ग्रीस, मिस्र। तो तूतम खानम का संबंध तो आपको पता है मिस्र से है। मिस्र जो की कला कितने हजार पुरानी है? तो 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। ग्रीस जो है आपके यूनान में है। बाइजेंटाइन का जो 4 से 15वीं सदी ईस्वी में चली थी। बाइजेंटाइन कला कहाँ चली थी? तो इटली में चली थी, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। मेसोपोटामिया की कला 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। मेसोपोटामिया इराक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह चित्रकार जो मूर्तियां भी बनाता है, वन गॉग, जैक्सन पोलाक, सिडनी नोलैंड, देगा। तो वह चित्रकार जिसने मूर्तियां भी बनाया है, तो ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? तो देगा आपको मैं बताया ही, देगा जो है चित्रकार भी बना, चित्रकार के लिए तो जाने जाते हैं, मूर्ति भी बनाए हैं। तो देगा दोनों के लिए जाने जाते हैं, मुख्य रूप से चित्रकार है ये। मुख्य रूप से क्या है? चित्रकार। इनका जन्म 1834 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। प्रभाववाद से जुड़े थे ये, ठीक है। और चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार साथ साथ मूर्ति भी बनाए थे, ठीक है। जैक्सन पोलाक जो है, ये जो एक्शन पेंटिंग के कलाकार, इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका के सबसे श्रेष्ठ कलाकार में जो है, अमेरिका श्रेष्ठ कलाकार में जो जैक्सन पोलाक को जानते हैं। वन गोग जो है आपके केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, और ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। इनका जन्म जो 1853 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड हाईलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड और हाईलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ध्रुव मिस्त्री प्रसिद्ध है डैश के लिए? नर्तक के लिए, मूर्तिकार के लिए, बढ़ई के लिए, फिल्म निर्माता के लिए। तो ध्रुव मिस्त्री जो आपके प्रसिद्ध है मूर्तिकार के लिए, याद रखिएगा। ध्रुव मिस्त्री से क्वेश्चन आते हैं, और ये किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। चुनार एक प्रकार का है, पत्थर है, चिपकने वाला पेंट है, चिपकने वाला है, पेंट है, कपड़ा है। तो चुनार क्या है? एक पत्थर है, जो चुनार का पत्थर जो उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है, ठीक है। और मौर्य काल में ज़्यादा यूज किया गया। चुनार क्या है? चुनार एक है, पत्थर है। एक कलाकार जो कला में गैर पारंपरिक मीडिया का उपयोग करता है। तो एक कलाकार जो कला में गैर पारंपरिक मीडिया का उपयोग करता है, मृणालिनी मुखर्जी हैं, सी कर हैं, पी दास गुप्ता है, अमिता दास है। तो एक कलाकार जो कला में गैर पारंपरिक मीडिया का उपयोग करते हैं, तो कौन हो जाएगा? मृणालिनी मुखर्जी, याद रखिएगा। ये जो रस्सी से जो चित्र बनाती हैं, याद रखिएगा। और इनका जन्म 1949 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार के लिए फेमस है। किनकी बेटी हैं ये? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी है। लुप्त बिंदु प्रासंगिक है, आयतन का, बनावट का, अंतरिक्ष का, परिप्रेक्ष्य का। तो लुप्त बिंदु प्रासंगिक है, तो क्या हो जाएगा? तो लुप्त बिंदु परिप्रेक्ष्य, याद रखिएगा। लुप्त बिंदु प्रासंगिक है, परिप्रेक्ष्य का। राजस्थानी चित्रकला चित्रकार किस ब्रश का प्रयोग करते थे? बकरी के बाल का ब्रश, ऊंट के बाल का ब्रश, गिलहरी के बाल का ब्रश, इंसानी बाल का ब्रश। तो राजस्थानी चित्रकला चित्रकार किस ब्रश का प्रयोग करते थे? तो गिलहरी के बाल का ब्रश का प्रयोग। ज्यादातर चित्रकार जो है गिलहरी के बाल का ही प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा गिलहरी के बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वन गॉग का जन्म कहाँ हुआ था? वन गॉग जो चित्रकार के लिए फेमस है, उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1853 में हुआ था, ठीक है।
कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड में। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड या हाईलैंड में हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। चित्रकार के लिए फेमस है, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा सवाई जय सिंह, राजा राजा माधवराव, राजा पटियाला, राजा मानसिंह। तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा, राजा सवाई जय सिंह, याद रखिएगा। जंतर मंतर टोटल कितने हैं? 5 है। भारत में जंतर मंतर टोटल 5 है। सबसे प्राचीन दिल्ली में, सबसे श्रेष्ठ जो आपके जयपुर में है, 2 आपके उत्तर प्रदेश में, एक मथुरा में है, एक वाराणसी में, एक जो है आपके कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। सेरीग्राफी किसका तकनीक नाम है? वुडकट प्रिंटिंग का, लिथोग्राफ है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग है, इंटरग्लोव प्रिंटिंग है। तो सेरीग्राफी किसका तकनीक है? तकनीकी नाम है। तो सेरीग्राफी आपको पता है किसको बोलते हैं? तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग को बोलते हैं। और सिल्क स्क्रीन पेंटिंग या सेरीग्राफी की खोज कब हुई थी? तो 1910 में। भारत में जो सिल्क स्क्रीन या सेरीग्राफी प्रारंभ करता कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, गोवा में। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में, याद रखिए। 1556 में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की भारत में स्थापना होती है। कौन किया था? पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की बात हो रही है, ठीक है। इसकी स्थापना 1964, 1954, 1967, 1970। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है कब हुई थी? 1954, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रोफेसर बी नागदास। प्रथम कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है? नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो मूर्ति कला की मुख्य तकनीकी कौन सी हो जाएगा? तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। नक्काशी संयोजन भी होता है, मॉडलिंग और कास्टिंग, मतलब 1 और 2 दोनों हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। किसी कंपनी का लोगो क्या होता है? कॉर्पोरेटर छवि होता है, ब्रांड की मान्यता, ब्रांड की छवि होता है, कॉर्पोरेटर की पहचान होती है, ठीक है। तो किसी कंपनी का लोगो क्या होता है? तो लोगो क्या होता है? कॉर्पोरेटर की पहचान होती है, याद रखिए। किसी कंपनी का जो ब्रांड, कंपनी का लोगो क्या होता है? कॉर्पोरेटर की पहचान होता है। लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? जहानाबाद में, गया में, पटना में, अलवर में। तो लोमस ऋषि गुफा जो अशोक ने बनवाया था 3री शताब्दी ईस्वी में, कहाँ है? लोमस ऋषि गुफा में कहाँ पे है? और किस पहाड़ी पे बनाया हुआ था? तो बराबर की पहाड़ी पे बनवाया था। टोटल कितनी गुफा थी यहाँ पे? तो टोटल गुफा जो आपकी कितनी थी? 4 गुफा थी। तो याद रखिएगा, जहानाबाद में है लोमस ऋषि गुफा। अनिनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया था? 1905 में, 1915, 1910, 1913। तो अनिनाथ टैगोर जो है भारत माता, आपको पता है कब चित्रित किया था उन्होंने? 1905 ईस्वी में चित्रित किया था। कब किया था? तो 1905 में, भारत विभाजन, बंगाल विभाजन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने कलाओं का नाम बताए हैं? तो ललित विस्तार याद रखिएगा, 86 कलाओं को बताया गया। ललित विस्तार में जो है 86 कलाओं के बारे में बताया गया। ये बौद्ध ग्रंथ है, ललित विस्तार जो है बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें 86 कला के बारे में बताया गया। कार्ले गुफा प्रसिद्ध चित्र है औलिक्तेश्वर के लिए, वराह के लिए, मिथुन युगम के लिए, विष्णु के लिए। तो कार्ले गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? कार्ले गुफा आपके कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और किस लिए फेमस है? तो आप याद याद देखिएगा। तो कार्ले गुफा प्रसिद्ध चित्र जो है मिथुन युगम, याद रखिए। कार्ले गुफा के चित्र जो है मिथुन युगम हो जाएगा, महाराष्ट्र में ये कार्ले गुफा। दरा सिकों की बड़ा चित्र के चित्रकार कौन है? हाजी मर्दनी, फारूक बेग, बिशन दास, अबुल हसन। तो दारा सिकों की बारात जो है किसने बनाया था? हाजी मर्दनी मदनी, याद रखिएगा। दारा सिकों की बारात किसने बनाया था? तो हाजी मदनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबरी राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, बांग्लादेश में, बिहार में, बंगाल में। तो सबरी राय चौधरी जो आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, प्रदोष दास के शिष्य हैं। और किस लिए जाने जाने का जन्म कहाँ हुआ था सबरी राय चौधरी का? तो याद रखिए कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। सबरी राय चौधरी का जन्म जो बंगाल में हुआ था, किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। कहाँ से संबंध रखते हैं सबरी राय चौधरी? जो लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? जो A4 कागज होता है उसके वो वास्तविक माप क्या हो जाएगा? तो 210 इंटू 297, 497 तो 420, 210 इंटू 420, 228 इंटू 287।
तो ये फोर साइज का माप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा 210 इंटू 497 जो ए फोर साइज का होता है। और इसी को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, ठीक है। 297 के इधर कर दिया, 210 को काके प्लस कर दिए तो 420 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A3 साइज हो जाएगा, A3 का साइज हो जाएगा। तो याद रखिएगा A4 का पूछा है, A3 का नहीं पूछा है। तो A3 पूछता तो A3 हो जाता, A4 पूछा है तो A4 हो जाएगा। तो A4 का पूछा है तो इसलिए A4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आदिम कला की विशेषता है चौखटे धर घर, चौखटे घर घर, आड़ी तिरछी रेखाएं, कम रेखाएं का प्रयोग, उपयुक्त में से सभी। तो आदिम आदिम कला की विशेषता है, आदिम कला बात हो या प्रागैतिहासिक काल, आदिम काल को ही प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। तो चौखटे धर, आड़ी तिरछी रेखाएं, कम रेखाओं का प्रयोग, ये सब जो है आपके आदिम कला में यूज किया गया, तो सभी हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव ने, कृष्ण राज ने, दिक्पाल ने, तेजपाल ने। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव ने बनवाया था, याद रखिएगा। और कहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर जो है आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर कोणार्क, याद रखिएगा। और ये जो है इसको जो है आपके ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सरदार चरण वकील के चित्र है, तो बताइए क्या है। बंदी सीता, प्रेम पीड़ित, विरहनी, परिश्रम के बाद। तो सरदार चरण वकील जो है अनिन्ना टैगोर के शिष्य थे, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, चित्रकार है। दिल्ली में सरदार चरण वकील के नाम से जो है एक स्कूल की स्थापना इन्होंने किया था 1926 में। तो सरदार चरण जो है, याद रखिए इनके चित्र क्या है, वंशी वादक गोपाल, जर्जर भिखारी संदेश। तो सदाचरण वकील का जो चित्र है, वंशी वादक गोपाल, जर्जर जर्जर भिखारी संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था, छेमेन ने, अभिनव गुप्त ने, यशोधर पंडित ने, नारायण पंडित ने। तो कामसूत्र का अनुवाद की बात हो रही है यहाँ, अनुवाद या टीका जो है किसने किया था, पंडित यशोधर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डेनियल विल्सन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, स्कॉटलैंड के थे, भारत के थे, जापान के थे। तो डेनियल विल्सन आपको पता है कहाँ के थे, स्कॉटलैंड, याद रखिएगा कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षण कला किसे कहते हैं, तक्षण कला किसे कहते हैं, मूर्ति कला को कहते हैं, वस्तु कला को बोलते हैं, चित्र कला को बोलते हैं, स्थापत्य कला को बोलते हैं। तो तक्षण कला किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं तक्षण कला, तो तक्षण कला याद रखिएगा मूर्ति कला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मूर्ति कला को। वेनिस का प्रथम अग्रणी कलाकार कौन था, जर्जियान, टिशियन, लूका क्रेनक, हंस हेल्विन। तो वेनिस का प्रथम अग्रणी कलाकार कौन था, तो वेनिस का प्रथम अग्रणी कलाकार याद रखिए कौन थे, टिशियन थे। टिशियन जो है वेनिस के कलाकार हैं, ये हाई रेनेसां के कलाकार हैं। बराबर हेपवर्थ, बरबरा हेपवर्थ किस देश से संबंधित है, जर्मनी के थे, इंग्लैंड के थे, फ्रांस के थे, पोलैंड के थे। तो बरबरा हेल्प वर्थ किस देश से संबंधित थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, याद रखिएगा। बरबरा हेपवर्थ जो किस देश के संबंधित थे, तो इंग्लैंड के थे। कलाकार बीसी सन्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे, ऑप्शन है चोल, ये बोल नहीं है, चोल है। चोल मंडल मद्रास, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, दिल्ली शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कोलकाता। तो क्या हो जाएगा, कलाकार बीसी सन्याल किस कला समूह से संबंधित है, तो बीसी सन्याल दिल्ली शिल्पी चक्र से थे। किससे थे, तो दिल्ली शिल्पी चक्र, याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली शिल्पी चक्र, इसकी स्थापना 1949 में जो है दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में ही हुआ था। कौन किया था, बीसी सन्याल ने। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है कोलकाता, ठीक है। इसकी स्थापना या ग्रुप कोलकाता या ग्रुप 43 की स्थापना 1943 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, इसकी स्थापना जो है 1947 में हुआ था, मुंबई में। चोल मंडलम मद्रास का स्थापना जो है, इसकी स्थापना
66 में हुआ था। कौन क्या था? कैसियस पनीकर। तो कलाकार बीसी सन्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? तो बीसी सन्याल जो आपके दिल्ली से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कलाकार के रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो एन.एस. बेंद्रे हो जाएंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे, एस.एस. राजा हो जाएंगे, के हैबर हो जाएंगे। तो किस कलाकार के रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ, तो के हैबर याद रखिएगा। तो किस कलाकार के रेखा चित्र का संग्रह जो द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित के हैबर। के हैबर का जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। पढ़ाई जो इन्होंने कहाँ से किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। किसके निर्देशन, इनके गुरु कौन थे? जे.एम. वासी थे। भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ था? मद्रास में, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में। तो भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय आपको पता है कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। प्रथम राजकीय कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपाली बार ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? दीपाली बार ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? गायिका। ठीक है, याद रखिए किस क्षेत्र में है? तो गायिका में। तो दीपाली बार ठाकुर किस क्षेत्र क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो गायिका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले पेंटर थे। एक बैनर पेंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले पेंटर थे। कौन थे? एम.एफ. हुसैन थे, जी स्वामीनाथन थे, सोमनाथ और थे, राम कुमार थे। तो एक बैनर पेंटर के रूप में आपको पता अपना करियर कौन शुरू किया था? एम.एफ. हुसैन। इनका जन्म 1915 में हुआ था। 1915 में इनका जन्म हुआ था। 1915 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। मृत्यु जो है इनका 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था, लंदन में, याद रखिएगा। 2011 में इनका मृत्यु लंदन में हुआ था। ये स्वामीनाथन जो है आपके भी चित्रकार के लिए फेमस है। और इनका जन्म जो है 1928 में हुआ था, शिमला में हुआ था। सोमनाथन का जन्म 1921 में बांग्लादेश में हुआ था। ये प्रिंट मेकर के लिए फेमस है। राम कुमार जो है भारत में अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस, 1964 में 24 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकला का एक अलग विभाग था? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकला का एक अलग विभाग था? तो कौन था? अकबर, याद रखिएगा। अकबर का जो हो जाए याद रखिएगा। और अकबर का टाइमिंग बात करते, गद्दी कब से कब तक बैठे थे? ये 1556 से स्टार्ट हुए थे, बैठे थे, और 1605 ईस्वी तक गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसके पुत्र द्वारा करवाया ताजमहल किसके पुत्र के द्वारा करवाया गया था? मतलब किसके पुत्र के द्वारा जो बनवाया गया था ताजमहल? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो ताजमहल किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था, ये करवाया गया था? तो जहांगीर, याद रखिएगा। जहांगीर के पुत्र जो थे कौन थे आपके? शाहजहां थे। जहांगीर के अगर शासनकाल की हम बात करते हैं तो इनका शासनकाल जो 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1605 से 1627 तक जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन म्यूजियम कहाँ है? इंडियन म्यूजियम आपके कहाँ पे है? दिल्ली में है, पटना में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो इंडियन म्यूजियम आपके कोलकाता में है। और इंडियन म्यूजियम जो है भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम है, सबसे बड़ा म्यूजियम है, सर्वप्रथम पहला म्यूजियम भी है। सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा भी है, सर्वप्रथम बना भी है। कब बना? 1814 ईस्वी, याद रखिएगा। 1814 ईस्वी में ही कोलकाता में बनी थी इंडियन म्यूजियम। सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? जो सेरीग्राफी होता है, जो चित्र निम्नलिखित में किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ग्रेवियर, लिथोग्राफी। तो सेरीग्राफी जो है सिल्क स्क्रीन के लिए आपको प्रयोग किया जाता है। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो आगे से आगे आगे की वीडियो से बने बने रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने जो हमारे चैनल ग्रुप से मतलब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम के थ्रू जो आप लोगों को जो फ्री टेस्ट कराया जा रहा है, और जो टेस्ट कराया जा रहा है एप्लीकेशन के थ्रू कराया जा रहा है, इसलिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम का भी दिया गया, आप और एप्लीकेशन के भी जाके आप इंस्टॉल करिए और फ्री टेस्ट का आनंद लीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।